ये देखो, अब देखो तो ई जो हो गए, अर्थात इसमें क्या है माइनस, ई जो हो गए तो ई जो देखो ये भी प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो पहले एक्स की बात, तो इसीलिए प्लस का हो गए और एक क्या हो गया माइनस का हो गया। बात क्लियर हो गए। तो यहाँ हमने देखा कि जब अच्छा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु की निर्देशांक 0,0, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से टकराएंगे जिस स्थान पर, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। फिर हम देखें कि जो नीचे वाले जो ऐसे हैं, जो नीचे जो है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और एक्स अक्ष को ही हम किसके नाम से जानते हैं भुज, या इसे ही हम क्षैतिज भी कहते हैं, समझ गए। और जब वाई अक्ष है तो इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, या इसी को हम कोटि कहते हैं, यदि को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जब हाँ जी हाँ दोस्तों, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो कितने चतुर्थांश का निर्माण हो गए, 4 चतुर्थांश का निर्माण हो गए, प्रथम दूसरे तीसरे चौथे। प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहले x का मान लिया जाएगा तो y का, तो सर x का, इसलिए सर x प्लस है y भी प्लस है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश हमेशा प्लस प्लस होगा। दूसरा चतुर्थांश सर x माइनस में है y प्लस में है, इसीलिए माइनस प्लस होंगे दूसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश की बात करें तो देखिए सर दोनों माइनस माइनस है, इसलिए तीसरा x का मान भी माइनस y का मान भी माइनस। चतुर्थ ये चौथा की बात करें तो इसमें जो है x का मान प्लस y का मान, और इसीलिए चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। सवाल यहां से पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि बताइए कि -3, -4, -3, -4 किस चतुर्थांश का है, तो सर तीसरा, क्या तीसरा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसीलिए तीसरा चतुर्थांश का होगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। फिर हम यहाँ चले कि 4, -5 किस चतुर्थांश का है, तो ये हम देख रहे हैं कि सर पहले प्लस है और फिर माइनस है, तो पहले प्लस है फिर माइनस है, इसीलिए ये चौथा चतुर्थांश की बात है। बात क्लियर है। फिर आपकी दिव्या से खाली पूछे गए है ना, -3 + 4, -3 + 4, अभी कोई कहा पूछे तो पूछ समझे नहीं केवल चतुर्थांश क्या। अच्छा दूसरा, इसमें x का मान कौन है, इन दोनों में x का मान कौन है, -3, बहुत अच्छी बात, क्योंकि सर पहले x होता है उसके बाद y होता है, तो x का मान -3, y का मान +4। क्या इस ऑब्जेक्टिव वाली बात क्लियर ना, फिर उसको बताएगा आपको, ठीक है। हाँ 5,4 किस चतुर्थांश का, फर्स्ट चतुर्थांश का, इसमें x का मान कितने हैं, हाँ x का मान अगर 5 है, पहले x को 5 देंगे, x का मान 5, ठीक है, y का मान 4, पहले x पहले, बाद में ABCD पढ़ेंगे तो पहले x y z नहीं ठीक है, आगे बढ़ जाए, हमको लगता है कि बात क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा हम चलेंगे, कुछ और ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, उसको पहले क्लियर करते हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव है कि एक से देखो बिंदु x निर्देशांक या भुज कहलाती है, देखो पूछेगा कि x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर, इधर फेमस है, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, x, क्या 0 होता है। हम सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, अभी तुरंत क्लियर करेंगे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो सर x, 0 होता है। उसी प्रकार से y अक्ष पर पूछेंगे कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है,
तो इस सारी बात क्लियर ना, सब बात क्लियर ना। देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान एक्स कॉमा 0 और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान 0 कॉमा वाई, मूल बिंदु का निशान 0 कॉमा 0। कितने चतुर्थांश के निर्माण होते हैं? 4 चतुर्थांश के निर्माण होंगे। नहीं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में, तीसरा में और चौथा में प्लस माइनस। क्या बात क्लियर हो गए? सारी बात समझ गए हम। अब आगे थोड़ा सा हमको चलना है, जिसको हम कहेंगे दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। क्या गोरा लग रहे हैं? आज सवेरे ही नहीं आते 5 बजे पहले। इसको लोडेड करना है नहीं? कर जल्दी, शुरू को करो इसको। किसी बिंदु से, देखो सवाल देखो, किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को, देखो ये क्या एक्स अक्ष है? एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से यही ना, एक्स अक्ष से दूर है, और एक्स अक्ष से जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? तो वाई अक्ष कहेंगे, या कोटि कहेंगे, या ऊर्ध्वाधर कहेंगे। है ऑप्शन में कोटि है ना ही। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा बिंदु, देखिए फिर देखो 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 बढ़िया से, बिंदु -3 है ना, सॉरी -4 है, बिंदु -4 और 3, -4 और 3 लिखते हैं हम, -4 और कितने? 3 की स्थिति किस पाद में? बताइए तो इसकी स्थिति किस में है? द्वितीय। क्या क्वेश्चन बना है ना? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, तो ये देखो वाई अक्ष है, और वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? एक्स, अर्थात या एक्स अक्ष या भुज या क्या क्षैतिज। क्लियर बात है। नेक्स्ट और थोड़ा देख लेते हैं इसमें कुछ और। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक, देखो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा, तो अर्थात वाई नियामक क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। वाई में क्या शून्य है जी? है ना शून्य? क्लियर बात, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ कहा, हमको क्वेश्चन कहा कि बताइए कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, तो किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक, तो ये तो एक्स नियामक है, ये है तो ही ना वाई नियामक है, तो वाई नियामक क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए तीसरी बात, कार्तिक तल पर, कार्तिक तल मतलब यही कार्तिक तल, इसी को कार्तिक तल कहते हैं। ठीक है, कार्तिक तल पर स्थित किसी बिंदु के -4 और 10, देखो यहां से -4 है और कितने हैं? 10 है, और -4 और 10 जो है, -4 और 10 के भुज का मान बताइए। तो -4 में, -4 और 10 में भुज कौन है? भुज बताओ तो। -4 भुज मतलब किसकी मान पूछ रहा है? एक्स का मान। तो भुज में कौन है? -4 भुज है। बात समझ रहे हो ना? -4 क्या है? भुज है। बात मत करिए, खाली क्वेश्चन को देखिए ठीक से। कार्तिक तल पर, हाँ फिर 7वां नंबर है कि कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 में, किस 4 में? देखो ऐसे, कार्तिक तल में किसी बिंदु 6 और 4 में, 6 और 4 में, 6 और 4 में कोटि का मान बताइए तो कोटि मतलब सर वाई का मान पूछ दिया, कोट ये है सर एक्स, और ये क्या है? बाकी सब यही से क्लियर हो रहा है कि नहीं? खाली इतना आपको याद रह गए ना, तो 5-6 नंबर तो खाली ऑब्जेक्टिव एजेस से हो गए, नहीं हो गए। नेक्स्ट, हाँ और बात देखिए, और बातें, वाई अक्ष पर, किस अक्ष पर? देखो ये वाला बात को लिखे हैं, ठीक है, यही पर वाई अक्ष पर किसी बिंदु की एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे, क्योंकि वाई निर्देशांक वाई है, तो एक्स निर्देशांक शून्य होते हैं। क्लियर बात है ना? ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात, 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अच्छा, अब मूल बिंदु, दूरी सूत्र तो बताया नहीं बताया, तो तैयो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² जोड़ y², और इसीलिए कितना दिया है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13 है क्या?